वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.9। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। ये इनको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स भी। इनको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिया हुआ है, कंसीडर ए डाटा सेट ए एट मंथली सेल्स फिगर्स अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल is fitted to this data. If the observed sale is fifth months और observed sale आपके पास ये है, find the percentage error। ठीक है, आपके पास है एक पोलिनोमियल आपको दे दी है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है पोलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, एक चीज़ आपके पास है, इसको भी डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। गिवन आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, फिफ्थ मंथ आपको दे दिया है। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको दे दी है और आपके पास क्या है, ऑब्जर्व्ड सेल ये है। ठीक है, इस 5 को हम एक्स की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे और प्रिडिक्टेड सेल निकालेंगे, उसको फिर हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, एरर निकालेंगे, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या है। पोलिनोमियल रिग्रेशन आपके पास है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस से मुराद है कि आप किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके बिटवीन एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मॉडल्ड एज एन। यहाँ से इसकी डेफिनेशन बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आप उसको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन इस तरह का आप एक रिलेशन मॉडल करते हैं। कैसा कि nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री से मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई लीनियर है, लीनियर से मुराद है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसको शो करती है, ये आपको शो करती है, आपके पास है y इज़ इक्वल्स टू mx+c। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी है इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और ये आपके पास क्या है, डिग्री इसकी 1 है, लीनियर है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर n क्यों रखा है, n इसलिए रखा है कि आपके पास यहाँ पर nth जो होती है, सेकंड डिग्री के जो पोलिनोमियल्स होती हैं उनके यू शेप में फिर ऐसे इस तरह करके उनके ग्राफ बनने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर nth में उसने इसलिए रखा है कि आपके पास ये कहाँ पर यूज़ होती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग इस तरह का एक रिलेशनशिप मॉडल करते हैं। रिलेशनशिप आप इस तरह का, अब ये nth मॉडल में क्यों आई है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अब नीचे जो सेकंड इसका पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा शोज ए कर्व्ड रिलेशनशिप। कर्व्ड रिलेशनशिप से मुराद ये है कि आपके अंदर आपके पास जो भी कोई ग्राफ है, ग्राफ कोई इस तरह का है, वो जो इस तरह जो शो कर रहा है, ये कर्व है आपके पास। अब लेट्स सपोज हम आज की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपके पास ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला आपके पास जो एक्सिस है, ये आपके पास है डेज़ को शो कर रहा। ठीक है, और ये वाला जो आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास है पेट्रोल की प्राइसेस का। ठीक है, अब आपके पास ये डेज से मुराद है कि आप जुलाई के महीने में इस डेट को इसकी क्या प्राइस थी, फिर इस डेट को क्या प्राइस थी। अब ये उतार चढ़ाव जो ये आ रहा है, इसके बिटवीन अब आप पेट्रोल की प्राइस और दिनों के दरमियान में आप जो रिलेशन बनाएंगे, वो आपके पास क्या होगा, पोलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह उतार चढ़ाव आ रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर nth रखते हैं, nth पोलिनोमियल तक जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है एक पोलिनोमियल और साथ में x की वैल्यू है दी हुई 5। तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल के अंदर 5 की वैल्यू पुट करेंगे। 5 स्क्वायर आ जाएगा 125, 5 क्यूब है सॉरी, इसके ऊपर 5 क्यूब आ जाएगा 125 और इसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 50। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आया है 127। तो ये आपके पास एक्चुअल सेल जो है इन फिफ्थ मंथ के अंदर आपके पास एक्चुअल सेल ये है। ऑब्जर्व्ड सेल आपको उसने ऊपर दी हुई है, ऑब्जर्व्ड सेल इज़ 240 यूनिट्स। ठीक है, आपने इसके साथ भी यूनिट्स लगा देने हैं यहाँ पर भी। तो ये यूनिट आपके पास ऑब्जर्व्ड है, ये वाली एरर कहाँ पर आएगी कि ऑब्जर्व उसने इतना ऑब्जर्व किया था, लेकिन आपके पास एक्चुअल में कितने सेल हुए हैं,
177, तो एरर कहाँ पर आई है? 63 यूनिट्स इसमें एरर आई है। परसेंटेज एरर के लिए आप ये करते हैं कि आप जो आपके पास एक्चुअल एरर आती है वो वाली को ऑब्जर्व्ड एरर के साथ आप ऑब्जर्व्ड सेल के साथ आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो आपके पास आ जाती है परसेंटेज एरर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें मैंने स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा, थोड़ा स्टेटमेंट लेंथी है और स्टेटमेंट्स लिखना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, तो मैंने इसमें जो गिवन डाटा है वो यहाँ पर लिख लिया है। गिवन डाटा आपके पास है, एक बार स्टेटमेंट बुक से देख लेते हैं। आपके पास है ए रिटेलर कंपनी हैज़ डेवलप्ड ए पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट। आपके पास वीकली डिमांड आपके पास है, उसका पोलिनोमियल रिग्रेशन है ये वाला। ठीक है। वेयर रिप्रेजेंट्स दी डिमांड इन यूनिट्स। आप वीक जो है डब्ल्यू से मुराद है आपके पास यूनिट्स। यूज़ दी रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट द फॉर द थर्ड वीक। रिमाइंडर थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड वीक के लिए, हम निकालेंगे इफ़ द ऑब्जर्व्ड डिमांड इज़ 22 यूनिट्स। अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड डिमांड ये है, आपने प्रिडिक्शन एरर आपने निकालनी है, कैलकुलेट दी प्रिडिक्शन एरर। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब आपके पास गिवन डाटा को इधर लिख लें, क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। पोलिनोमियल रिग्रेशन दिया हुआ है और डब्ल्यू की वैल्यू 3 दी हुई है। थर्ड वीक में आपने निकाली ना, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑब्जर्व डिमांड आपके पास है 22 यूनिट्स। आप फाइंड करना है प्रेडिक्शन एरर, तो डब्ल्यू की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 20 यूनिट्स। प्रिडिक्टेड डिमांड आपके पास आई है 20। तो आपने एरर किस तरह निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड डिमांड माइनस प्रिडिक्टेड डिमांड, तो 2 यूनिट्स आपके पास आ जाएगी एरर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन विद न्यूमरेटर। ये आपके पास फंक्शन दे दिया है। यूज़ इफेक्टर थ्योरम टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ सिस्टम। ज़ीरोज़ ऑफ सिस्टम 9.1 में भी हमने किया है इसको, जब हम ये थ्योरम्स कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमने किए थे, तब भी हमने ज़ीरोज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। एक बार यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। गिवन डाटा में आपको क्या दे दिया है? पोलिनोमियल एक दे दी है, पोलिनोमियल रिग्रेशन दे दिया है और आपने फाइंड करने हैं इसके ज़ीरोज़। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके पास ये पोलिनोमियल को आप इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, जिसको हमने कहा था कि ये इसके फैक्टर्स हैं, तो उसको जो है रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो बी ऑफ ज़ी आपके पास क्या आना चाहिए? रिमाइंडर ज़ीरो। तो आपके पास आ जाएगी ये वाली, बी ऑफ ज़ी को आपने ज़ीरो रख देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 फैक्टर्स आपके पास हैं z+1 और z-2। ये मेरा ना दोनों चीज़ें 2 और z तकरीबन सिमिलर ही हैं, तो मैंने z के ऊपर ना दरमियान में लाइन ऐसे लगाई हुई है, तो डिस्टिंक्शन कर लीजिएगा खुद ही। चलें, अब आपके पास है 2 की प्रोडक्ट। अगर आपके ज़ीरो है, ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से आपके पास आते हैं 3 पॉसिबिलिटीज़, या ए ज़ीरो है, या बी ज़ीरो है, और दरमियान में और लगता है, या फिर दोनों ही ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है और ये वाला भी ज़ीरो है। दोनों ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है और सी दोनों ही ज़ीरो हैं। अब अगर आपके पास आ गई है 2 की प्रोडक्ट, अगर आपके पास यहाँ पर होता, ये जो यहाँ पर इन दोनों में से कहीं एक भी आपके पास कोई डेफिनेट नंबर होता, 1 2 3 होता, फिर हम उसको इक्वल टू ज़ीरो ना रखते, क्योंकि आपके पास वो नंबर जो था वो ज़ीरो नहीं होना था, तो ये दूसरा फैक्टर ज़ीरो होना था। अब क्योंकि उसको हम डिसाइड कर सकते थे कि ये एक डेफिनेट नंबर है, अब इन दोनों में से हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम थर्ड वाली जो आपके पास है पॉसिबिलिटी कि दोनों ही ज़ीरो हैं, तो हम थर्ड वाली यहाँ पर अवेल करेंगे। थर्ड वाली से हमने इसको भी ज़ीरो रख दिया और इसको भी ज़ीरो रख दिया। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आई है जी की -1, यहाँ से आई है 2, तो ये आपके पास क्या हैं? ज़ीरोज़। अगर आप इनको यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिग्नल
अच्छा, सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया है, फाइंड दी ज़ीरोज़ आपने फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये आगे वाले क्वेश्चन में ना ज़ीरोज़ ही फाइंड करने हैं, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के आपने फैक्टर थ्योरम को लगा कर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इसलिए मैंने गिवन डाटा उधर लिखा हुआ है, बाकी स्टेटमेंट्स हम उधर से ही देखेंगे। अब आपने क्या करना है, गिवन आपको दे दिया है पोलिनोमियल रिग्रेशन, फाइंड आपने करने हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फ़ंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। अब यहाँ से आपके पास एक चीज़ आती है कि आपने कहीं शायद पढ़ा हो कि ये दूसरी साइड से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये ऊपर वाली जो टर्म है वो ज़ीरो है, एज़ नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि ये जो आपकी कोई भी इक्वेशन जो होती है आपके पास, वो आपको बताती है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स टू से इसका आंसर भी और इसका आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। अब अगर आपके अब ये जो आपके पास है साइड, ये आपको बता रही है ये ज़ीरो है, इस मतलब इसका आंसर भी ज़ीरो आना चाहिए। ये जो आपके पास है ये वाली, इसका इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राफ फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। अगर आप नीचे वाली टर्म को ज़ीरो रख देते हैं तो आपके पास समथिंग ओवर ज़ीरो आपके पास आ जाता है। ये क्वेश्चन मार्क से मुराद है ऊपर वाली, समथिंग ओवर ज़ीरो आपके पास होता है इन्फिनिटी, या फिर इसको कह देते हैं आप अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड ही रखें। ये आपके पास हो जाता है अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, जबकि दूसरी साइड पर तो उसने आपको दे दिया है कि ये ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि नीचे आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। अगर आपके पास आ जाएगा, आप दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, किसी भी चीज़ के अगर आपके पास ज़ीरो ओवर समथिंग आता है तो वो आपके पास होता है ज़ीरो। तो ये आपके पास ट्रू हो गया कि आपके पास ऊपर वाला ज़ीरो ये वाला हो सकता है जिससे इसका आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। चलें, अब इसको रख लिया आपने इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर्स बनाए हैं, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब है कि दोनों ज़ीरो हैं, तो दोनों को इक्वल्स टू ज़ीरो रखा। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आपके पास हैं ज़ीरोज़ ऑफ दिस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कि यही चीज़ें हैं, आपने सिर्फ फाइंड करना है इसके ज़ीरोज़। अब आपको पोलिनोमियल रिग्रेशन दे दिया है, आपने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, इसको आप इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि ये चीज़ ज़ी क्यू प्लस वन जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो ऊपर वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर 0.5 जो है इसको फ्रैक्शन में आप कॉमन फ्रैक्शन में लेके गए हो तो 10 आ जाएगा। ये जो आपके पास होता है डेसिमल, इसको आप इसकी जगह पे 1 रखते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट आते हैं आप ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इधर किया है, तो ये कटने के बाद यहाँ से आपने एलसीएम लिया है। अभी यहाँ से देखें एक चीज़ कि यहाँ पर आपके पास है 2, ये 2 ज़ीरो नहीं है, ये 2 एक डेफिनेट नंबर है। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, ये जो इधर वाली साइड आपको ज़ीरो दे रही है कि आप जो है ये 2 है, एक डेफिनेट नंबर है, ये ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऊपर आपके पास जो 2z² माइनस जी माइनस वन है ये होगा ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया ये। फिर यहाँ से फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब है दोनों ज़ीरो हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगी दो वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास हैं गिवन, अगर आपके पास आपको ये लगे ना कि ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, तो आपके पास एक यहाँ से चॉइस होती है कि आप यहाँ से इसको रफ़ में इधर पुट करके देख लें, इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये वैल्यूज़ आपकी ठीक निकली हैं। अगर अदर देन ज़ीरो आता है फिर आपके क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई है, पेपर में बैठे बैठे ही उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है, आपको एक क्वेश्चन पोलिनोमियल रिग्रेशन दे दिया है, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड पोल्स ऑफ सिस्टम एंड डिटर्मन सिस्टम इज स्टेबल। आपने पोल्स फाइंड करने हैं, पोल्स से मुराद भी ज़ीरोज़ ही होती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आपको पोलिनोमियल रिग्रेशन दिया हुआ है इसको आपने लिख देना है इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप करेंगे सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने 0.3 जो 0.4 है इनको आपने कॉमन फ्रैक्शन में लेके जाना है, एलसीएम लेना है। ये 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट ऊपर वाली टर्म जो इक्वल्स टू ज़ीरो।
अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स बनाकर इसको सॉल्व किया है और आपके पास आ गई है ये वाले पोल्स आ गए हैं, विच आर रिक्वायर्ड पोल्स। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर सिस्टम की एक डेफिनेशन दी हुई है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, सिस्टम स्टेबल होगा कब? इफ़ इट्स पोल्स लाइज इनसाइड अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मुराद है जिसका रेडियस आर हो, आर जो है वो 1 हो। ये आपके पास होता है यूनिट सर्कल। अगर आपके पास यूनिट सर्कल से मुराद है इसका रेडियस 1 हो। अब अगर सिस्टम स्टेबल हो से मुराद ये है कि अब ये जो आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगी ये वाली आपने, ये लेस देन 1 आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसकी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आ जाती है ये। और उसके बाद आपके पास है ये वाला जो नेगेटिव है ये इसको बना देता है, ये नेगेटिव इसको बना नहीं देता, ये इसकी डेफिनेशन फिर किसी वक्त करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये। तो ये दोनों क्या आ रही हैं, लेस दैन 1। इसका मतलब है कि दोनों सर्कल यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रही हैं। अच्छा चलें जी, सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। 7 में आपको दे दिया है ये पोलिनोमियल रिग्रेशन है, अपने पोल्स फाइंड करने हैं। स्टेबिलिटी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह पोल्स फाइंड करेंगे पोलिनोमियल रिग्रेशन को इक्वल टू 0 रख कर। उसके बाद आपने करना है, यहाँ से आपने कॉमन फ्रैक्शन में चले गए हो, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके 20 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ 0। यहाँ से आपने फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स बनाकर जे की वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। ये क्या हैं, पोल्स। स्टेबिलिटी के लिए आपने इसका लेना है मॉड, मॉड लेकर आपकी वैल्यूज़ आई हैं 0.6 0.7 लेस देन 1, 0.5 लेस देन 1। बोथ पोल्स आर लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल, सिस्टम इज स्टेबल। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह हाफिज़।